देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास शो में। नमस्कार। तो नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में देवी के 9 स्वरूपों के साथ मां सरस्वती की भी पूजा का विधान है। कैसे की जाती है मां सरस्वती की पूजा और क्या है विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लाभ, साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर वो कौन से उपाय हैं जिनको नवरात्र में करने से आपको सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ये सब हम आपको बताएंगे आज गुड लक टुडे में, लेकिन शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देवी को यानी मां दुर्गा को नियमित रूप से मखाना अर्पित करने से संतान से जुड़ी हुई चिंताएं समाप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही अर्पित करने से समस्या दूर होती है, सामान्य जीवन में भी आप मां दुर्गा की पूजा करें और उन्हें पूजा के दौरान अगर मखाना अर्पित करें तो ऐसा करने से संतान से जुड़ी हुई चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। तो नवरात्रि से जुड़ा हुआ ये खास उपाय यानी कि गुड लक मंत्र आपके लिए था। अब जान लेते हैं पंचांग। 11 अक्टूबर का क्या पंचांग है पंडित जी? बात करते हैं पंचांग की। 11 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 11:50 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर के 12:56 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:56 तक। इसके बाद धनु राशि में राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग और गुड लक मंत्र के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि गुड लक टुडे में हम आपको देते हैं हर रोज महा उपाय। तो ऐसा ही महा उपाय आज भी आपका इंतजार कर रहा है। साथ ही आपको देते हैं हम आपके ही सवालों के जवाब। तो आप भी हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब रुक करते हैं हमारे आज के विषय का। नवरात्र को लेकर एक खास विषय आपके लिए हम लेकर आए हैं कि नवरात्रि में भी सरस्वती की पूजा की जाती है। जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि में भी शक्ति के, देवी के तीनों स्वरूपों की विशेष पूजा की जाती है। नव दुर्गा के अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है, माँ सरस्वती की पूजा भी होती है और माता महाकाली की पूजा भी होती है। नवरात्रि के मध्य में यानी 9 दिनों के मध्य में माता सरस्वती की पूजा भी की जाती है और इस पूजा से ज्ञान का, विद्या बुद्धि का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके अलावा संगीत, कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी इस नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा से लिया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा है तो नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा से उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो मूलतः आप नवरात्रि में भी मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, ज्ञान का, विद्या बुद्धि का वरदान पा सकते हैं। इस बार नवरात्रि में मां सरस्वती की जो पूजा होगी वो 11 अक्टूबर को की जाएगी। तो 11 अक्टूबर को घर घर में मां सरस्वती की पूजा जरूर होनी चाहिए। यानी कि आप सरस्वती की पूजा नवरात्रों में भी कर सकते हैं और मां सरस्वती से मनचाहा वरदान ले सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं राशियों की तरफ, जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है और जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय मत लीजिएगा, वरना निर्णय इस समय गलत हो सकता है। हालांकि लाभ की बात यह है
कि अचानक आपको धन की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फल प्राप्त होगा। वृषभ राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। उपहार की प्राप्ति की सूचना भी दिखाई दे रही है। कहना यह है कि वाहन सावधानी से चलाइएगा, इस समय दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, काम का बोझ ज्यादा रहेगा। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य कुल मिलाकर आपके साथ बना रहेगा। तो शुरुआती 3 राशियों का हाल हमने आपको बताया, किस तरीके से उनका दिन बीतने वाला है। फिलहाल एक बार फिर रुक कर लेते हैं अपने आज के विषय का, जहां हम बात कर रहे हैं मां सरस्वती की। मां सरस्वती की उपासना कैसे करनी चाहिए और मां को प्रसन्न करने का विधान क्या है, साथ ही किन बातों का ध्यान इस दौरान रखना चाहिए कि मां सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, जब आप नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा करेंगे तो इस दिन पीले या सफेद वस्त्र धारण करेंगे, काले या लाल वस्त्र धारण नहीं करेंगे। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करेंगे। ये पूजा सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे तक की जा सकती है या सूर्यास्त के बाद भी 2.5 घंटे में की जा सकती है। मां सरस्वती को सफेद चंदन और पीले सफेद फूल अर्पित किए जाएंगे। प्रसाद में मिश्री, दही और लावा समर्पित किया जाएगा। मां सरस्वती का जो बीज मंत्र है ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, इस मंत्र का जप होगा, या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः या ओम सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप किया जाएगा। मंत्र जप करने के बाद ये प्रार्थना की जाएगी कि ज्ञान, विद्या, बुद्धि का वरदान प्राप्त हो और मंत्र जप के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। तो मां सरस्वती की उपासना किस तरीके से करनी चाहिए पंडित जी ने आपको बताया। और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अगली 3 राशियों का, जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं कर्क राशि की। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय आपकी नौकरी में परिवर्तन के, बदलाव के योग भी बने हुए हैं और थोड़ी कोशिश करेंगे तो इस समय आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव आपके साथ रह सकता है, दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्याओं से इस समय आपको बचना चाहिए। हालांकि देर शाम से स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग है आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपने खर्चों पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का हाल आपने जाना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जानते हैं माँ सरस्वती की कृपा पाने के उपाय क्या हैं। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ सरस्वती का अगर आशीर्वाद हमें पाना हो तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको एकाग्रता की समस्या है, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, एकाग्रता नहीं बन पाती, तो क्या उपाय करें नवरात्रि में। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है वो रोज सवेरे सरस्वती वंदना का पाठ करेंगे। नवरात्रि से शुरू कर दीजिए और लगातार लंबे समय तक करते रहिए। और हर बुधवार को नवरात्रि में भी और नवरात्रि के बाद भी माँ सरस्वती को सफेद फूल अर्पित किया करें तो आपको लाभ होगा। अब अगर आपको सुनने या बोलने की समस्या हो या घर में किसी व्यक्ति को या बच्चे को सुनने बोलने की समस्या हो तो क्या करें। सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र लिखवा लें। बीज मंत्र है ऐं, ज्ञान का बीजाक्षर है। इसे गले में लाल धागे में डाल करके नवरात्रि में पहन लें, लेकिन ध्यान रखें कि इसको धारण करने पर मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। जो बच्चे शिक्षा में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो भी इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। उनके लिए धारण करना भी बहुत शुभ होगा। तो नवरात्रों के दौरान सरस्वती पूजा तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान सामान्य रूप से क्या क्या करना अच्छा होता है, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, नवरात्रि में जब आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो उन्हें एक कलम अवश्य अर्पित करिएगा, एक पेन अर्पित करिएगा और साल भर उसी कलम से लिखते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। जब नवरात्रि में आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, काले रंग से बचिएगा। केवल सात्विक भोजन करिएगा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो नवरात्रि में सरस्वती पूजन के समय स्फटिक की माला को भी अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी ने कई उपाय आपको बताए जिनको अपनाकर आप अपनी विघ्न और बाधाओं को दूर कर सकते हैं, जीवन भर मां सरस्वती का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। अब बारी है हमारी अगली राशियों के हाल को जानने की। जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का भाग्यफल। बात करते हैं तुला राशि की। आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का, एक्सटेंशन का योग बन रहा है और इस समय यात्रा की सुंदर संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं दूर होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन इस समय किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास मत करिएगा वरना आपको नुकसान होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ के विवादों से इस समय आपको बचना है। धन का नुकसान ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस समय कोई शुभ सूचना जो करियर से जुड़ी हुई है वो आपको मिल सकती है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 65%। इसका मतलब ये है कि जितनी मेहनत करेंगे भाग्य आपका उतना ही साथ निभा पाएगा। तो गुड लक टुडे में आपको हम बताते हैं आपका भाग्यफल, साथ ही देते हैं कई ढेरों उपाय, और ऐसा ही एक महा उपाय आज भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन पहले लेते हैं आपका सवाल, देखते हैं आज किसका सवाल हमारे पास आया है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। अभिनव ने हमें मेल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 24 जून 1982, जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। अभिनव लिख रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं,
क्या आगे शादी चल पाएगी या डिवोर्स होगा? क्या कुंडली में जीवन में 2 विवाह की संभावनाएं बनती हैं? अभिनव आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन की समस्या लंबे समय तक नहीं चलेगी। नवंबर 2021 के बाद ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। कोई डिवोर्स के सेपरेशन को योग नहीं बनते हैं, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और साथ ही साथ सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ऐसे ही सवाल अगर आपके पास भी हैं तो आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। साथ ही कार्यक्रम के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आखिर में आपको बताएंगे महा उपाय, लेकिन पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। मकर राशि की बात करें तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने प्रयास पूरे रखने चाहिए। शिक्षा के मामले में भी आपके लिए सफलता मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। पेट से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, इस समय आकस्मिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको प्रॉपर्टी का, संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। अगर कोई मन में चिंताएं हैं, कोई मानसिक चिंताएं हैं, तो वो इस समय कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। करियर की समस्याएं हल हो रही हैं। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, ऐसे संकेत फिलहाल दिख रहे हैं। शुभ रंग है आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन पड़ता है 11 अक्टूबर को। कैसा बीतने वाला है उनका आने वाला साल, पंडित जी बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 11 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्थान परिवर्तन की मजबूत संभावना दिख रही है। आपके करियर की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो हो पाएगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में इस साल, दुर्घटनाओं के मामले में इस साल आपको ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हो गई जिनका 11 अक्टूबर को जन्मदिन है, उनके लिए कुछ इस तरीके से बीतने वाला है आने वाला साल। क्या उपाय वो कर सकते हैं, ये भी पंडित जी ने आपको बताया है। अब जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में पंडित जी से। बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। अगर आपकी शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है, अगर आपकी शिक्षा में बार बार दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें और जहां पर बैठ करके आप पढ़ते हैं, एक पीले कागज पर लाल पेन से, लाल स्याही से एंग लिख करके लगाएं, ताकि जब भी आप पढ़ाई करें तो वो आपको दिखाई दे, आपके मन में वो पढ़ा जाए।
ऐसा करने से शिक्षा में आ रही बाधाएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो पंडित जी ने आपको बताया माँ सरस्वती की पूजा विधान नवरात्रों में भी जो आप कर सकते हैं, और साथ ही महा उपाय अगर आपकी शिक्षा में किसी तरीके की बाधा आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।